Welcome back, students. I am Ajit, a teacher at Government Model High School, Sector 2, Talwada, and we are doing the chapter 4 quadratic equations. So, and we have completed the very first question of exercise 4.2, and now we will continue it. And today we will complete exercise 4.2. Okay, so without wasting time, let's start. First question is first question number 3. Sorry, find two numbers. Find numbers whose sum is 27. 27 and product is 182. That's our question. हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27. हमें कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम तो 27 हो और प्रोडक्ट हो 182. तो एक बात बेटे यहाँ आपने बड़े ध्यान से समझ ली है. मैं कहूँ कि कोई दो नंबर हैं जिनका सम 27 है, तो अगर मैं कहूँ कि एक अगर 13 है तो दूसरा कितना होगा भाई? 27 - 30. अगर मैं एक कहूँ 17 तो दूसरा कितना होगा? 27 - 17 मीन्स 10 मीन्स 14. तो सिमिलरली हेयर वी विल स्टार्ट. ओके, तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? लेट लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी. एक मान लीजिए x, एक 27 - x. ठीक है जी. अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं दोनों का सम x + 27 - x 27 ही बन रहा है. ठीक है. अब ये नेक्स्ट वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन their product is 182 means x into 27 minus x हमारे पास आ गया 180. ठीक है जी. मल्टीप्लाई कर दीजिए. 27x minus x into x square is equal to 182 और उधर शिफ्ट कर दीजिए. माइनस एक्स के शिफ्ट हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. तो यहां पर हमने देखना है कुछ दो नंबर जिनका सम तो बने -27 और प्रोडक्ट बने 182, है ना? 1 into 182 182. तो अगर हम ऐसे सोचने लगेंगे तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कैसे करना है. हमने कोई दो नंबर ढूंढने हैं ऐसे जिनका सम या डिफरेंस 27 बने और प्रोडक्ट बने 182. तो व्हाट हाउ वी विल डू? यहाँ लिख देना 182 into 1. तो हमारा 182 into 1 तो 182 बन रहा है. यहाँ पे सम तो बन रहा है, यहाँ प्रोडक्ट तो 182 बन रही है लेकिन सम नहीं बन रहा. तो 2 से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है. तो ये हमारा पेयर जिससे डिवाइड करना उससे मल्टीप्लाई. अभी भी बात नहीं बनी तो 3 से नहीं जाएगा, 7 से कर दीजिए. 13 7 के साथ है ना, ये हमने डिवाइड 7 के साथ चला गया. ये टेबल आने चाहिए और यहाँ 14. देखो हमारा पेयर बन गया. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम ये जो 27 है इसकी जगह पे लिखेंगे. बड़े ध्यान से समझना आपने. देखिए ध्यान से. एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस वैसे ही ब्रैकेट वैसे ही एक्स वैसे ही 182 इज इक्वल टू 0. तो अब 27 ना लिखकर मैं लिख रहा हूँ 13 + 14. यानी कि ध्यान से देखिए, मैंने 27 ना लिखकर 13 + 14 लिख दिया. तो फिर क्या होगा? और खोल दीजिए ब्रैकेट.
एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस, ठीक है, बाहर माइनस था तो इसलिए अंदर वाले साइन चेंज हो गए। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से चार टर्म्स आती हैं, दो ये और दो ये, और मैंने आपको बताया है यहाँ का एक्स, ये हमारा एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 13, और यहाँ जो आएगा वही यहाँ आएगा, पहले ही बेशक लिख दो। ऑब्वियसली एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 14, अभी ये एक शॉर्टकट है, अदरवाइज 14x और 182 का x या 14 है जो हमने यहाँ कॉमन निकाला, तो ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, माइनस 14x प्लस 14 3 42, 14 1 14, 14 प्लस 4 18, वही बनेगा। अब सारे में से क्या कॉमन है, और x माइनस 13 व्हाट रिमेन्स इनसाइड, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बात समझने वाली है भाई। अब मैं यहाँ आ गया, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ आ गया मैं, इसके बाद नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। दो नंबर्स की, दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट जीरो है यहाँ पर, तो इट मीन या तो ये जीरो या ये जीरो। दिस अप्लाई आइदर x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि या तो x 13 आ जाएगा या x आ जाएगा 14। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर आर क्या क्या थे, एक था x, एक था 27 माइनस एक्स। जब मैं x 13 लूंगा यहाँ आ जाएगा 27 माइनस 13, तो 14 आ जाएगा। अगर मैं 14 लूंगा तो ये आ जाएगा 27 माइनस 14, दैट इज इक्वल टू 13। तो इट मीन्स 13 एंड 14 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, दैट इज आंसर, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन कि हमारा क्वेश्चन था फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो हमने मान लिया क्योंकि नंबर का सम 27 है, एक को x मान लिया, दूसरे को 27 माइनस एक्स मान लिया, दोनों को ऐड करेंगे 27 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो 27 ही बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई किया 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182, ये उधर शिफ्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। और कोई दो नंबर ढूंढने थे, मैंने आपको बता दिया पहले ही कि कैसे है। 13 और 14 ऐसे दो नंबर है जिनका सम तो 182 है, और सॉरी 27 है, प्रोडक्ट 182 है। तो 27 लिखकर 13 प्लस 14 लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट खोल दी, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, 182 ऐसे ही है। चार फैक्टर बन गए, यहाँ से x कॉमन, और जो ऑन द बटन मींस इनसाइड x माइनस 13। ऑब्वियसली जो फैक्टर यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा, तो ऑब्वियसली अगर हमें यहाँ x चाहिए तो माइनस 14 कॉमन चाहिए, तो x माइनस 13 यू मेक एक्स स्क्वायर माइनस 13 माइनस 14x प्लस 14 इंटू 13 182। सारे में से क्या कॉमन है, x माइनस 13। व्हाट रिमेन्स इनसाइड x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है, या तो x माइनस 13 0 है या x माइनस 14 0। तो x 13 और 14 हमारा आंसर आ गया। रिक्वायर्ड नंबर्स x 27 माइनस x हैं, अगर x 13 होगा तो ऑब्वियसली वो 14 बनेगा, और अगर x 14 लेंगे तो दूसरा नंबर 13 बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। वो कहता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose space is 365। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose squares
देखिए बहुत ध्यान से समझना आपने, मैं बता दूं पंजाब बोर्ड में तो डायरेक्टली आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं हमने, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या थे, मींस नेचुरल नंबर, और कौन से, कंसेक्यूटिव, मतलब 3 4 5 6 8 9 22 23, just like that. It means whenever we require to consecutive positive integers और natural numbers, तो हम प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे। यानी कि अगर मैं 7 लूंगा तो नेक्स्ट 8 आ जाएगा, मैं 100 लूंगा नेक्स्ट 101 आ जाएगा। तो वो कहता है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम 365 हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, एक x होगा और एक x प्लस 1 होगा, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वी कैन से दैट x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है और एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये जरूर याद रखें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर्स का सम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 365। फिर देखिए वो कहता है सम ऑफ टू स्क्वायर्स, सम ऑफ टू स्क्वायर्स, किनका स्क्वायर, जो नंबर है x और x प्लस 1, उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 365 है। तो यहां पर फॉर्मूला खोल दीजिए, मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको पता ही है वो आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए है हमारा x और बी है हमारा 1। तो यहाँ पर देखिए फिर आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 365, और 2x स्क्वायर एक्स के प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 0, और 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 0, और टेक 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लॉइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 0, क्योंकि 2 तो 0 हो नहीं सकता। तो अब हमने देखो, मैं विजिबिलिटी अभी लिख सकता हूं, फिर वही बात आ गई, कोई दो नंबर जिनका सम क्या बने, मिडिल टर्म कोएफिशिएंट मींस 1, और प्रोडक्ट क्या बने 1 इंटू, तो वही पेयर आ गया हमारा पिछले वाला, पिछले क्वेश्चन वाला ही आएगा भाई। कोई दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस बने 1, प्रोडक्ट बने 182, तो 14 माइनस 13 1, तो 14 13 और 182, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ एक्स ऐसे ही माइनस 182, तो कोएफिशिएंट 1 ना लिखकर मैं 14 माइनस 13 लिख लूं तो कोई फर्क पड़ा है, बिल्कुल नहीं पड़ा। यहाँ आ गया, इसके बाद सामने आपके हमारे पास आ गया भाई, खोलेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, x, तो क्या रह गया अंदर, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन निकाल दो, x प्लस 14, क्यों भाई ऐसा ही है ना, मैंने समझाया है आपको, जो फैक्टर यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो लिख दीजिए x को किससे मल्टीप्लाई, ट्रिक है, x को किससे मल्टीप्लाई करके माइनस 13x बन जाए, तो माइनस 13। तो अब आप चेक कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 1। अब सारे में से क्या कॉमन है, x प्लस 14, व्हाट रिमेन्स इनसाइड, x माइनस 13। और अब दोनों फिर वही आ गया, दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 कब होगी, जब दोनों में से कोई एक, या तो x प्लस 4 0 है, सॉरी 14 0 है, या x माइनस 13 0। तो ऑब्वियसली या तो x माइनस 14 है या x 13 है, पर याद रहे x पॉजिटिव था, लीव
as x is positive, therefore x क्या आ गया 13। ठीक है, therefore रिक्वायर्ड नंबर क्या थे, x और x प्लस वन, तो क्या आ गया 13 और 13 प्लस वन, यही हमारा आंसर। आई रिपीट वंस अगेन, I repeat once again, the question was find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365। तो हमने मान लिया रिक्वायर्ड नंबर्स हैं x और x प्लस वन, क्योंकि कंसेक्यूटिव कहे हैं। जब भी हमें दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली उनमें डिफरेंस वन ही होता है ना, 7 और 8 में डिफरेंस वन ही है, तो हमने x x प्लस वन ले लिया। अब क्या कहता है, सम ऑफ स्क्वायर्स कर दिया 365, यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365, और इसको कर दिया शिफ्ट, और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x आ गया, 2x स्क्वायर आ गया, 2x आ गया, 1 माइनस 365 माइनस 364, 2 कॉमन निकाल दिया, एक्स क्यों निकाला है, थोड़ा इजी हो जाएगा ये कैलकुलेशन। एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ माइनस 1 और 0। अब दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो कब होगी, जब दोनों में से कम। दिस अप्लाइज मीन्स ये फैक्टर, ये जो देखो सिंबल की इंपॉर्टेंस है इसकी, ये इंप्लाइज करता है कि ये जीरो है, टू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दो के किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन जीरो, ऑब्वियसली दैट नंबर विल बी जीरो। तो फिर वही बन गया हमारा सम करने पे 1 प्रोडक्ट करने पे माइनस 182, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, तो हमने 1 की जगह 14 माइनस 13 लिख दिया। तो फिर उधर आ गए, फिर इधर आ गए एक्स स्क्वायर, फिर खोला उसको प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, यहाँ एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 14, यहाँ भी एक्स प्लस 14 ही कॉमन आएगा, माइनस 13। सारे में से एक्स प्लस 14 कॉमन, व्हाट मीन्स इनसाइड एक्स माइनस 13, इट मीन्स एक्स प्लस 14 जीरो और एक्स माइनस 13 जीरो। बट यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस 14 आ रही है, पर हमारे जो नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इट मीन्स हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 13। तो नंबर क्या बन गए, एक्स और एक्स प्लस वन कंसेक्यूटिव थे, 13 एंड 13 प्लस वन 14 बन गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो बड़े ध्यान से सब कुछ समझना है आपने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कहता है, वो कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यही है ना, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। ठीक है, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, इट मीन हाइट थोड़ी कम है उसकी, लेकिन बेस से, देखो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ये बात समझने वाली है यहाँ पर, कि द एल्टीट्यूड मीन हाइट एक राइट एंगल ट्राइंगल की बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेटे पहले हमें बेस पता होगा तभी हाइट पता चलेगी। मैं कहूँ उसकी हाइट, इसकी हाइट उसकी हाइट से 7 सेंटीमीटर कम है, तो पहले उसकी तो हाइट पता हो। अगर इस चीज की हाइट 20 सेंटीमीटर है तभी बताएंगे 7 कम करके 13, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो पहले ट्राइंगल का बेस पता होना चाहिए। तो लीजिए मैं बना रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर, ठीक है जी। ये ट्राइंगल मान लीजिए हमारी ए बी,
ठीक है, थोड़ा बेस और लेंथी करो क्योंकि बेस ज्यादा। अब ठीक, मान लीजिए एबीसी हमारी रिक्वायर्ड जो गिवन ट्राइंगल है, सॉरी, जिसका बेस तो मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली जिसका हाइपोटेन्यूज बनेगा वो, सॉरी, हाइट या एल्टीट्यूड बनेगी वो कितना बनेगी, x माइनस 7। क्लियर। और हाइपोटेन्यूज हमें दिया 30। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द राइट एंगल। जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स होगा उसके ऑपोजिट होगी साइड। ठीक है, ये बात याद रखना आप। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये दोनों साइड निकालनी है हमने। लेट ट्राइंगल ए बी सी की द गिवन angled triangle in which एंगल ए बी सी आपका आ गया 90 डिग्री एंड हाइपोटेन्यूज जो है ए सी वो कितना आ गया 30। फर्दर लेफ्ट जो बेस है वो क्या है, बी सी x सेंटीमीटर, देयरफॉर एल्टीट्यूड जो कि ए बी है वो होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो एक बात क्लियर है, x ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो क्या, ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 7 ही तो होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव लूंगा तो साइड नेगेटिव आ जाएगी, एल्टीट्यूड नेगेटिव तो होगा। ऑब्वियसली जो x की वैल्यू आएगी वो 7 से बड़ी ही आएगी भाई। अगर 7 से छोटी आ गई, मान लो 6 आ गई, 6 माइनस 7 -1 थोड़ी होती है किसी की हाइट या लेंथ, है ना। तो ये अंडरस्टूड है, ये चीजें समझनी पड़ेंगी आपको बड़े ध्यान से। नाउ पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है लगानी, क्या कहती है वो कहती है इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहां मैं लिख रहा हूं देयरफॉर इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैं आपको बता दूं, मैं आपको मॉडल से बताऊंगा, जो हमारी हाइट हाइट और बेस ये आर इंटरचेंजेबल, बट जो हाइपोटेन्यूज है वो नहीं, वो वही रहेगी। एंड दीज टू साइड्स आर कॉल्ड द लेग्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे देन एट दैट टाइम यू विल नो बेटर अबाउट इट। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी कि सबसे बड़ी साइड जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर। तो ये तो आ गया 169 क्योंकि 13 का स्क्वायर 169, और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 7 मैं लिख देता हूं 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। आता ना फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो बन गया 2x स्क्वायर, ये बन गया माइनस 14x और ये बन गया 49। चलिए इधर 0 कर देते हैं और माइनस 169 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं इधर आ गया हूं भाई, यहां पर आ गया। चलो यहां पर यहां सॉल्व करेंगे इसको, चलो यही करेंगे। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन निकाल देंगे और लिखकर क्या रहेगा इनसाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो दिस एम्प्लाइज
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दो तो भाई जीरो हो नहीं सकता। सिंबल की इंपॉर्टेंस है भाई। दिस एम्प्लाइज, अगर टू की किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट, दिस एम्प्लाइज ये चीज मस्ट भी जीरो। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि टू की किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट जीरो है तो ऑब्वियसली वो नंबर जीरो ही होगा। तो फिर वही बात आ गई, हमारे पास दो नंबर जिनका सम तो बने 7 माइनस के, ठीक है, और प्रोडक्ट बने 1 इंटू माइनस 60, जिनकी माइनस 60 पता है ना, इसी बताया हुआ है मैंने। तो वैसे तो बड़ा इजी है बेटे, जिनको टेबल आते हैं। 12 5 60 एंड 12 माइनस 5 7। लेकिन जिसको नहीं आते हैं तो वही तरीका है, 60 इंटू 1, 30 इंटू 2, 15 इंटू 4, देन 5 3 12। ये आ गया हमारा पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर माइनस, मैं 7 ना लिखकर यहाँ पर लिख रहा हूँ 7 की जगह पे 12 माइनस 5, कोई गलती की नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। चार टर्म्स बन गई, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन, यहाँ भी x माइनस 12 आ जाएगा। पता ही है आपको, जो यहाँ आएगा फैक्टर वही यहाँ आएगा। 5x माइनस, सारे में से x माइनस 12 कॉमन निकाल दिया, व्हाट रिमेन्स इनसाइड x प्लस 5। इट मीन दिस एम्प्लाइज या तो x माइनस 12 जीरो है या x प्लस 5 जीरो। तो यहाँ से आ गया x 12 और x आ गया माइनस 5। तो इसको तो लीव कर देंगे, लीव इट एज x इज पॉजिटिव। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, एंड में लिख रहा हूं यहाँ पे आंसर। इसलिए हमारे पास भाई जो BC था वो तो आ गया, x वो तो आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो जो एल्टीट्यूड था AB कितना कम था, 7। तो मैंने आपको बताया था 7 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहाँ क्या आ गया, 12 माइनस 7 कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। और यू मे चेक कर सकते हैं आप, देखो आपका x आया 12, ये आ गया आपका 12, मैं लिख देता हूँ, ये आपका 12 आ गया, ये 12 माइनस 7 5 आ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम देखिए होती है सेटिस्फाई। 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169 विच इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा बड़े अच्छे से। लेट मी सी कि विजिबल है सब कुछ। जी बिल्कुल है यार, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। वो क्या कहता है कि हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसका की एल्टीट्यूड मीन्स हाइट उसके बेस से 7 कम है। तो बेस पहले मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मान लिया x, तो ऑब्वियसली ये x माइनस 7 होगा, और x की जो वैल्यू आएगी वो 7 से बड़ी आएगी। क्यों आएगी, अदरवाइज अगर 7 से छोटी आ गई तो नेगेटिव हो जाएगा, और साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हाइपोटेन्यूज जो कि राइट एंगल की ऑपोजिट साइड है वो हमें दे रखी है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को लगा दिया, यानी कि क्या कहती है वो, AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वही लगाई हमने, वैल्यू पुट कर दी, फॉर्मूला लगा दिया a माइनस b का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 7 14x प्लस 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और उधर शिफ्ट कर दिया माइनस 169। यहाँ आ गए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने 2 कॉमन निकाल दिया, और ऑब्वियसली दो की किसी फैक्टर के साथ किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट जीरो है तो ऑब्वियसली वो नंबर जीरो तो नहीं हो, वो नंबर 2 तो जीरो हो नहीं सकता, सब यही जीरो है ऑब्वियसली। तो यहाँ दो नंबर हमने ढूंढे, इनका डिफरेंस 12 माइनस 5 7 और 12 5 60, और माइनस था बाहर, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। चार टर्म्स आ गई, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 12, यहाँ भी x माइनस 12 है, इट मींस 5 कॉमन।
चेक कर लो, एक्स स्क्र माइनस 12x 5x माइनस 60, सारे में से x माइनस 12 कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट जीरो है, या तो ये जीरो या ये जीरो, या तो x12 या x माइनस 5। माइनस 5 तो नहीं होगी क्योंकि लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं ना हो सकती। तो x आ गया 12, इट मीन बेस BC आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 5 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम चेक भी कर लिया हमने, 144 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, सेम जो आपकी, मैं आपको बता दूं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम्पल है और आपकी जो यहां पर है ये क्वेश्चन, मुझे पता है ये आगे है शायद, वो क्वेश्चन ग्राउंड वाला है, राउंड, चलो बताएंगे आपको बाद में। खैर छोड़िए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी सी स्टेटमेंट लेंथी है, मैं लिखना ही चाहूंगा इसको क्योंकि फिर समझाना होता है, फिर बुक सामने लिखा हो तो ठीक है। तो 2 मिनट जरा देखिए, ध्यान से पढ़िए तब तक आप क्वेश्चन। अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day. A certain number of in a day. It was observed that on a particular day, it was observed that on a particular day that the cost of production of each article the cost of production of each article in rupees was three more than was three more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो क्वेश्चन सामने लिखा हो तो समझाना थोड़ा, क्योंकि आप लोगों ने समझना है बेटे। तो चलिए कोई बात नहीं, कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल। एक घरेलू उद्योग है जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, पता है ना, मिट्टी के बर्तन पोटर जो बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन क्या हुआ, द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि एक बर्तन को बनाने में कितना खर्चा आया इन रुपीज, दैट वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। 3
more than twice the number of particles produced on that day. What does it mean? It means अगर उस दिन 15 आर्टिकल्स बने हों तो एक की प्रोडक्शन कॉस्ट उसको बनाने में कितना खर्चा आया? 3 more than twice the number of articles, यानी कि 15 to the 30 plus 3 कितना आ गया? 30. मान लो उस दिन 10 आर्टिकल्स बने तो एक पे कितना खर्चा है? वो कहता है एवरेज 3 more than twice the article. 3 plus 2 10 that 20. तो कहता अगर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट उस दिन जो थी वो अगर ₹90 थी तो बताइए कि उस दिन कितने आर्टिकल बने और हर एक की कॉस्ट कितनी थी. तो चलिए देखते हैं हम. लेट सोल्यूशन देखिए. लेट द टोटल आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड on that day x, therefore प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी 3 मोर देन, यानी कि मैं ये लिखूं इज इक्वल टू ₹3 प्लस 2x. यही है भाई, यही तो बना. x आर्टिकल बने तो 2x, 3 प्लस 2x, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई? यहां पर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है सारे बर्तन बनाने में? उस दिन के कितना खर्चा है? वो आया ₹90. अब एक आर्टिकल पे इतने, तो एक्स पे कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे. एक आर्टिकल पे आया सपोज ₹50, तो 6 पे कितना आएगा? 15 6 आर 90. ऑब्वियस है, एक आर्टिकल ₹5 का तो 10 कितने के कितना खर्चा है? 10 5 50. तो ऑब्वियसली कितने आर्टिकल्स बने? एक्स. और एक का खर्चा कितना है? 3 प्लस 2x, तो कितना आ गया? 90 आ गया ना. तो कीजिए मल्टीप्लाई. 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 और सीधा करके लिख दीजिए 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब कोई दो नंबर देखो यहाँ पर, फिर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा. यहाँ पर सम करने पे चाहिए 3, प्रोडक्ट करने पे चाहिए माइनस 180, सॉरी, ठीक है. 2 इंटू माइनस 180. तो वही हम फंडा यूज करेंगे. कौन सा? 180 इंटू 180, 90 2 नहीं बनी बात, 45 4 नहीं बनी बात, 15 12 आ गया पेयर. बड़ा इजी है. इधर 2 से डिवाइड किया 90 आएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो यही रहनी चाहिए. ठीक है. इधर मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया, इधर मल्टीप्लाई किया. मैंने 2 से डिवाइड किया 90 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. एक फैक्टर को डिवाइड कर रहा हूँ, एक को मल्टीप्लाई, तो फर्क थोड़ी पड़ेगा. ठीक है. तो ये हमारा आ गया. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ और 2x² प्लस ऐसे ही x ऐसे माइनस 90 ऐसे ही, और मैंने 3 ना लिखकर 15 माइनस 2 लिख दिया, 15 माइनस 12 लिख दिया, सॉरी. ठीक है. 15 माइनस 12 लिख दिया. तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया, इधर आ गया हूँ भाई मैं इसके बाद. ये देखो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90. और अब यहाँ क्या कॉमन है? x ही कॉमन है भाई, क्योंकि 2 और 15 तो को प्राइम है. तो 2x प्लस 15 जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा. जिन बच्चों को नहीं पता होता पहले देख लो. 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 12 बनेगा, माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. देख लो, चेक कर लो. माइनस 12x माइनस 9, सारे में से क्या कॉमन है? 2x प्लस 15. तो लीजिए कॉमन. What remains inside? It remains x minus 6 is equal to 0. This implies या तो 2x प्लस 15 0 है, या x आ गया 6. तो यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 15, तो x आ जाएगा माइनस 15/2. ये तो लीव इट. ये नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो नेचुरली बात है पॉजिटिव ही होंगे ना.
और बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर को। तो x कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। देयरफॉर टोटल आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए, 6, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड प्रोडक्शन कॉस्ट लिखो। क्या था, ₹3 + 2x, तो ये आ गया ₹3 + 2 6 12, ₹3 + 12 आ गया ₹15। लेट मी सी कि आपको विजिबल है नीचे से, हाँ जी है, ठीक है। तो यहां पर बड़े ध्यान से समझना है आपने कि हमारे पास 6 आर्टिकल बने उस दिन, और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बनी, 6 आर्टिकल बने, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या बनी, 3 + 2 × 6, देखिए 3 + 12, 15, तो 15 6 एक आर्टिकल के ऊपर 15 रुपए खर्चा आ रहा है, तो 6 पे कितना होगा, 15 6 90, और 90 ही तो था हमारा। तो वंस अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, कॉटेज इंडस्ट्री क्या थी कि एक हमारा जो घरेलू उद्योग था, बर्तन बनाने वाला, बर्तन बनाता है, वो कहता है किस दिन क्या हुआ कि जितने आर्टिकल्स बने उससे डबल के 3 ज्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, वो प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ी हमें। बताइए कितने आर्टिकल बने, अगर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 थी, तो हमने मान लिया x आर्टिकल्स बने, तो एज पर द रूल या एज पर द क्वेश्चन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या थी, 3 मोर देन 2 टाइम्स द, तो अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, कुल सभी की प्रोडक्शन कॉस्ट सभी की निकालनी है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक बन गई हमारे पास, 3x + 2x के 90 और 2x के + 3x - 90 इज इक्वल टू 0, जहां में अच्छे से लिखते -9। तो कोई दो नंबर जिनका सम तो बने, 3 प्रोडक्ट बने 180 माइनस के, तो हमने वही रूल अप्लाई किया, तो 15 12 180, अदरवाइज रूल आपको पता ही है, इधर डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई करना, इधर 2 से डिवाइड किया 90, से मल्टीप्लाई किया, ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कंजर्व रहनी चाहिए। हमने वो पेयर ढूंढना है जहां पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हमारा आ गया 15 12, तो 15 - 12 x - 90 0, और इसके बाद मैं इधर आ गया 2x के + 15 x - 12 - 90 0, यहाँ से x कॉमन निकाला, 2x + 15 जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, तो 2x मतलब -6 कॉमन है, 2 को साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आ जाए -6, इट मीन -6 कॉमन है, और बिल्कुल ठीक है, -12x - 6 -90 बन रहा है ना, सारे में से 2x + 15 कॉमन, x - 6 0, तो या तो 2x + 15 0 आ जाएगा, या x - 6 0, तो इट मीन्स यहाँ से x हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं या तो x - 6 0 आ जाएगा, इट मीन्स या तो x 6 आ जाएगा यहाँ से, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ से x नेगेटिव फ्रैक्शन आ गया, ये फ्रैक्शन आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शन में तो नहीं ना हो सकते, तो इसको छोड़ दीजिए, इट मीन्स x 6 आ गया, इट मीन्स टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस थे 6, और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, 3 + 2x, 3 + 2 6 12 30 15, और यहाँ भी मैंने बता दिया अलग से कि कितने आर्टिकल बने, 6, और एक की प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पुट कीजिए, 3 + 2 6 12 12 + 3 15। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट 4.3 एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन द फार्मूला मेथड, एक बार फिर इसमें डिस्क्रिमिनेंट को मैं रिवाइज करूंगा, और एक बार फिर रिक्वेस्ट है आपकी कि चैनल को आप व्यू कीजिए, क्लासेस को व्यू कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।